सगुनी अगुनी नहीं कुछ भेदा, गावहीं मुनि पुराण बुध बेदा। अगुण रूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। वो शिवजी आगे कहते हैं कि सगुण और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। कोई मूर्ति को मानता है तो कोई मूर्ति को नहीं मानता, मगर इसमें कोई अंतर नहीं है। वो दोनों परमात्मा को ही भज रहे हैं। इस बात को मुनि, पुराण, पंडित और वेद सब ने यही कहा है। जो निर्गुण निराकार अजन्मा है वो भक्त के प्रेम के लिए शरीर धारण करता है। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेही किमी करिए विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है। जैसे जल जब जम जाता है तो वो बर्फ बन जाता है और एक आकार ले लेता है, फिर वो पिघल जाता है तो पानी बन जाता है और फिर गर्म होने पर भाप बन जाता है। उसके अलग अलग आकार हो जाते हैं पर है तो वो जल ही। जो शक रूपी अंधकार को मिटाता है वो सूर्य है। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निशा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। शिव जी ने साफ साफ कह दिया कि रामचंद्र जी ही सच्चिदानंद सूर्य हैं। सच्चिदानंद मतलब ये सच है, चित्त मन में रहने वाले हैं और आनंद सुख देने वाले हैं। तभी मैंने तुम्हारे पिछले जन्म में कहा था कि जय सच्चिदानंद। तो ये वे ही राम हैं। ये निर्गुण राम का सगुण रूप ये दशरथ पुत्र राम है। इस बात में मैं तुम अपने मन में एक कण के समान भी शक मत रखो। ये भगवान राम प्रकाश रूप हैं। उनके पास न तो विज्ञान रूपी सवेरा या ज्ञान रूपी रात पास नहीं पहुंच सकता। मतलब उनके पास किसी की पहुंच ही नहीं है, न ज्ञान की न विज्ञान की। ज्ञान और विज्ञान ये भगवान राम तक नहीं पहुंचते। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। वो आगे कहते हैं कि खुश होना, दुखी होना, ज्ञान विज्ञान ये सारी जीवों के अभिमान की चीज़ें हैं। ये भगवान श्री राम तक नहीं पहुंचती। सिर्फ हमारा भाव वहाँ पहुँच सकता है। सारे संसार को ये जान लेना चाहिए कि यही राम परम पुरुष ब्रह्म है, यही परम पिता परमेश्वर हैं। ये वेद और ऋषि मुनि भी कह गए हैं। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परावर नाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कही शिव नायु मात। वो कहते हैं कि जो पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सभी रूपों में प्रकट हैं, माया और जगत के स्वामी हैं, वो ही रघुकुल के मणि श्री राम मेरे भी स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिवजी ने अपने हाथों को जोड़ा और श्री राम को अपना सिर नवाया। निज भ्रम नहीं समझोई अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरही जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झापेऊ भानु कहीं कुबिचारी। जी कह रहे हैं कि जो अज्ञानी लोग होते हैं वो अपने खुद के शक को तो समझ नहीं पाते, उनको कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आता और वो मूर्ख भगवान श्री राम पर ही आरोप लगाने लगते हैं। जो अज्ञानी लोग होते हैं वो जब आकाश में बादल देखते हैं तो कहते हैं कि बादलों ने सूरज को ढक लिया, पर ऐसा क्या हो सकता है? सूरज क्या ढांका जा सकता है? उसका तेज, उसका ताप, और वो इतना बड़ा सूरज, क्या कोई बादल उसे ढक सकता है? चितब जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि तेही के भाए। उमा राम बिश इक असमोहा, नब तम धूम धूरी जिमी सोहा। शिवजी कहते हैं कि उनको भगवान राम क्यों अलग अलग दो दिखाई देते हैं, क्योंकि वो अपनी आँख को उंगली से दबाकर देखते हैं। अगर हम अपनी आँख को उंगली से दबाकर चंद्रमा की तरफ देखें तो दो चंद्रमा दिखाई देते हैं। ऐसे ही जब मनुष्य शक में भरकर अपने मन की आँखों को दबाते हैं तो उन्हें राम जी दो रूपों में दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि हे पार्वती, एक बात समझ लो, जो लोग भगवान राम के बारे में प्रश्न करते हैं वो केवल अपने मोह और शक को, अपने मन की बुराई को प्रकट प्रश्न के रूप में करते हैं। जो भगवान राम पर धूल उड़ाते हैं वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आकाश में धूल और आंधी भर जाए। उससे क्या आकाश मैला होता है?
आकाश तो सदा पवित्र पावन है, उसको कोई गंदा या छू नहीं सकता। वैसे ही भगवान तो आकाश के समान है, उनको कोई गंदगी छू भी नहीं सकती। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब पर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। शिव जी कहते हैं कि जितने भी जड़ चेतन जीव इंद्रियां, ये सबको प्रकाश देने वाला वो ही अनादि राम है, जो अवध के राजा हैं, वो ही सबके भीतर हैं। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि राम आप ही की ज्योति से हम सब में जिंदगी चल रही है। कोई भी अगर जिंदा है, जान है उसमें, तो उसके अंदर समझ लीजिए राम है। जगत प्रकाशय प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। शिव जी कह रहे हैं कि ये जो जगत प्रकाश में है वो तो राम ने ही किया है, वे ही सूर्य हैं, राम जी ही मायापति हैं, उनको माया नहीं सताती और वो ज्ञान और गुणों के खान हैं। हमारे पास जितना भी ज्ञान और विज्ञान है सब उनसे ही मिला है। उन्होंने ही हमें थोड़ी बहुत अकल दान में दी है कि चलो इंसान टक्कर मारेगा पत्थरों से में, जानवरों की खाल पहनेगा, पत्ते पहनेगा, चलो इसको थोड़ा कपड़ा बनाना सिखा दिया जाए, आग जलाना सिखा दिया जाए, थोड़ी खेती बाड़ी करना सिखा दिया जाए। उन्हीं भगवान की सत्ता में ये माया है, वो मोह का संग कर लेती है और ये माया या भगवान का खेल सच दिखने लगता है। रजत सीप महु भास जिमी, जथा भानु कर बारी। यद्यपि मृषा तिहु काल सोई, भ्रम न सकई कोउ टारी। जैसे माया मोह के साथ मिलकर अपना खेल करती है, जैसे एक सीप या शंख के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि चांदी पड़ी है। रेगिस्तान में सूर्य की किरणों से ऐसा लगता है कि पानी का तालाब है और जीव उसकी ओर प्यास बुझाने के लिए भागता है, पर जैसे जैसे पास जाता है वो तालाब और दूर दिखाई देने लगता है। तो वो भ्रम या शक इतना सच लगता है कि उसको झूठ मान लेने का कोई कारण नहीं होता, और ये ही माया है। तीनों कालों में ये भ्रम कोई नहीं टाल पाता, सब उस पर भरोसा करते हैं। एही विधि जग हरि आश्रित रहीं, यद्यपि असत्य देत दुख अहई। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। आगे भगवान शिव जी कहते हैं कि ये संसार हर प्रकार से श्री हरि पर ही टिका हुआ है। अगर विज्ञान के माध्यम से पूछा जाए तो ये धरती अपने ही चारों तरफ घूम रही है और सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है। कौन उसे घुमा रहा है? दूसरी बात, ये धरती हवा पे टिकी किस पर है? अगर हम एक गेंद हवा में रखें तो फट से नीचे गिर जाएगी। कोई वैज्ञानिक इस बात का पता नहीं लगा पाया। तो ये कौन सी शक्ति है? ये तो राम जी या परमेश्वर पर ही टिकी हुई है। माना कि ये संसार असत्य है, फिर भी ये सच दिखाई देता है। भगवान ही सत्य हैं और सब झूठ है। ये संसार ऐसा झूठा है जैसे कि कोई हमारा सिर सपने में काट दे तो हम कितना डर और दुख से भर जाते हैं, पसीने पसीने हो जाते हैं, चीखना चाहते हैं, पर मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। पर जैसे ही हम जाग जाते हैं तो ये दुख दूर हो जाता है, डर और दुख दूर हो जाता है। ऐसे ही जब हम ईश्वर तत्व के ज्ञान के बारे में जान जाते हैं और जाग जाते हैं, तब हमें ये संसार असत्य जान पड़ता है और हमारा डर और दुख दूर हो जाता है। जासु कृपा अस भ्रम मिटी जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा। अब वो आगे कहते हैं कि हे पार्वती, ये सारे भ्रम मोह शक जिनका नाम लेने से मिट जाते हैं, वो ही कृपालु श्री राम है। जिस पर राम जी की कृपा हो गई, माया उसके पास नहीं भटकती, दूर से ही निकल जाती है। वेद पुराण राम जी का रहस्य नहीं जान पाए, क्योंकि उनका ना आदि है ना अंत है। वेद पुराण उनके लिए एक ही बात कहते हैं कि उनके गुण कोई नहीं जानता, क्योंकि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बुनि करम करई विधि नाना। आनंद रहित सकल सब भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। क्योंकि वो तो बिना पैरों के चलता है पूरे संसार में, बिना कान के भी वो सबकी सुनता है। रामकृष्ण जी कहते थे कि अगर चींटी के पैर में घुंघरू बांध दें तो परमात्मा उसके एक घुंघरू की भी आवाज़ सुन लेता है। हम अगर मुंह से बोलें, मन से बोलें, चुप रहकर बोलें,
हमारी हर एक ध्वनि को भगवान सुन सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि मन से भी किसी का बुरा मत सोचो, ये गाली मत दो, भगवान सब सुन लेते हैं। उन राम जी के कोई हाथ नहीं है, फिर भी वो सब काम करते हैं। करते हो तुम ही भगवान, मेरा नाम हो रहा है। सब कामों में उनका ही हाथ है। उनका कोई मुख नहीं है, फिर भी वो सब रसों का आनंद लेते हैं। हम सबके मुखों से वो ही राम जी खा रहे हैं। उन परमात्मा की कोई आवाज़ नहीं है, पर उनसे बड़ा कोई बोलने वाला नहीं है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वो आगे कहते हैं कि परमात्मा का कोई शरीर नहीं है, फिर भी वो सबको छू कर निकलते हैं और बिना आँख के सबको देख सकते हैं। और पूरा संसार एक ही बात कहता है कि भगवान सब देख रहे हैं। हम ये नहीं बता सकते कि किस जगह से देख रहे हैं, पर ये अनुभव कर सकते हैं कि वो सब देख रहे हैं। भगवान के कोई कान नहीं है, फिर भी वो सुन रहे हैं। नाक नहीं है, फिर भी वो सूंघ लेते हैं। किसके मन में क्या चल रहा है वो सब सूंघ लेते हैं और उनको हर क्षण की खबर है। वो कहते हैं कि सब प्रकार से उन परमात्मा की करनी अलौकिक है, मतलब इस संसार की नहीं है, इस लोक की नहीं है। इसको हम नहीं जान सकते क्योंकि वो इस दुनिया की नहीं है। जब वो हमारे लोक की नहीं है तो हम उसका वर्णन ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी तुलना किसी से कर ही नहीं सकते। कैसा है वो नहीं पता, बस हृदय से नमस्कार कर सकते हैं और आनंद में झूम सकते हैं। जेहि इमी गावही वेद बुध, जाहि धरही मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। शिव जी आगे कहते हैं कि जिस परम पिता परमेश्वर का वेद पुराण पंडित वर्णन करते हैं और मुनि लोग जिनका ध्यान करते हैं, वे ही दशरथ के पुत्र, भक्तों का हित करने वाले और अयोध्या के स्वामी श्री राम ही हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं बिसोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब पुर अंतर जामी। शिव जी कहते हैं कि तुम जानती हो कि जब काशी में कोई मरता है तो मैं उसके कान में राम बोलता हूँ और उनको दुखों से मुक्त कर देता हूँ, मतलब उनको मुक्ति दे देता हूँ। वो ही मेरे प्रभु श्री राम हैं जो चर और अचर के स्वामी हैं, सबके हृदय को अंदर से जानने वाले हैं। बिबसहु जासु नाम नर कहहीं, जन्म अनेक रचित अघ धरहीं, सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव बारिधि गोपद इव तरहीं। शिव जी कहते हैं कि तुम जानती हो, भगवान शिव अब कहते हैं कि कोई मजबूरी में भगवान का नाम ले लेता है, जैसे अजामिल ने अपने बेटे का नाम मरते समय डर के कारण लिया था, तो ऐसे में जन्मों जन्मों के पाप भी धुल जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति से, प्रेम से, आदर से परमात्मा का नाम लेते हैं, वो इस संसार रूपी सागर को ऐसे पार कर जाते हैं जैसे गोपद, मतलब गाय का पैर जब कीचड़ में पड़ता है तो एक छोटा सा गड्ढा हो जाता है, फिर उस गड्ढे में थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो जाता है। अब उस पानी को शिव जी संसार के सागर का पानी कह रहे हैं, तो उसको तो आसानी से पार कर सकते हैं, उसको गोपद कहते हैं। तो जो भगवान का नाम प्रेम से लेता है उससे तो वो गोपद में जितना पानी है उतनी ही उसकी समस्याएं रह जाती हैं और उसे तो पार करना मुश्किल नहीं है, उनकी सब कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। हम सो परमात्मा भवानी, तह ब्रह्म अति अभिहित तव बानी, असंशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे भवानी, जान लो कि वे राम ही परमात्मा हैं। जो तुमने ये शक के कारण कहा था कि दशरथ पुत्र वे ही राम है जो परमात्मा है, ऐसा शक जो तुम्हारे मन में और हृदय में आ गया था, तो तुम्हारे मन के भीतर का ज्ञान विज्ञान सब सद्गुण नष्ट हो गए थे। जैसे फटे हुए दूध से जो अच्छा घी बन सकता था वो सब बेकार हो जाता है। सुनी शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटे गए तब कुतरक के रचना, भई रघुपति पद प्रीति अप्रीति, दारुण असंभावना बीती। शिव जी के ये शक को दूर करने वाले वचन सुनकर पार्वती जी के सब शक दूर हो गए। शिव जी हमारे भी सब शक दूर कर रहे हैं। पार्वती के मन में राम जी के प्रति प्रीति पैदा हो गई। झूठी कल्पना जिसने पार्वती जी को घेर रखा था वो सब मिट गई। पुनि पुनि प्रभुपद कमल, गही जोरी पंक्रूह पानी,
बोली गिरजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सानी। तब पार्वती के सब शक मिट गए तो वो बार बार शिवजी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल जैसे हाथों को जोड़कर जैसे पूरी प्रेम रस में डूबकर बार बार प्रणाम कर रही हैं। और वो बोलती हैं, ससी कर सम सुनी गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सर दातप भारी। तुम कृपाल सबु संशयु हरेऊ, राम स्वरूप जानी मोही परेऊ। हे स्वामी, आपकी चंद्रमा की शीतल और अमृत से भरी हुई वाणी को सुनकर मैं धन्य हो गई और जिस मोह में मैं तप रही थी वो भी शांत हो गई। आप कृपा निधान हैं, आपने मेरे पिछले जन्म से चले आ रहे सब शक दूर करे और अब मुझे श्री राम जी का असली रूप साफ दिखाई देने लगा है। नाथ कृपा अब गयु विषादा, सुखी भयू प्रभु चरण प्रसादा। अब मोही आपनी किंकरी जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से मेरे पूरे विषाद चले गए। विषाद मतलब ऐसा दुख होता है जिसमें दुख, चिड़चिड़ापन, पछतावा, बहुत सारे बुरे भाव होते हैं। वे कहती हैं कि ज्ञान के रूप में जो मुझे आपके चरणों का प्रसाद मिला उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वभाव से नारी होने के कारण बड़ी मूर्ख और अज्ञानी हूँ, आपकी दासी हूँ। फिर भी मैं ये पूछना चाहती हूँ, यहाँ वो नारी को मूर्ख कह रही हैं, इसका मतलब पहले ज़माने में नारी घर देखती थी और पुरुष कमा के लाता था, तो बाहर की दुनिया की बात वो ही उसे बतलाता था। दूसरा कि जब कोई प्रश्न पूछते हैं तो दीनहीन होकर ही पूछते हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम, आप ही बताइए। ऐसा ये नारी की विनम्रता है, दीनता है। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु अहूँ। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित सब उरपुर बासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने आपसे पहले पूछी थी वही बताइए। वो फिर भूमिका बना रही थी जिससे शिवजी नाराज नहीं हो और पार्वती जी का कोई भी मन का कोना अज्ञान में नहीं रह जाए। इसलिए वो फिर पूछ रही हैं कि मैं जान गई हूँ कि वो अवधपुरी निवासी श्री राम अविनाशी हैं। वे सबसे अलग हैं, किसी में नहीं रहते, किसी से भी उनकी मोह ममता नहीं जुड़ी है, पर वो सबके हृदय में रहते हैं। सोचिए, हम सब कांच के बहुत सारे टुकड़े हैं और भगवान सूर्य की किरणें हम पर पड़ती हैं और हम चमकने लगते हैं। हम सब में सूरज दिखाई देता जबकि वो है तो बहुत दूर, पर उन कांच के टुकड़ों में या हम जीव आत्माओं में सूरज नहीं है। इसी तरह से हमारे मन में राम है जो हमको प्रकाशित कर रहे हैं। जब तक राम है तब तक ही प्राण है, ये याद रखने वाली बात है। नाथ धरेऊ नर तनु के ही हेतु, मोही समझाई कहूँ वृष केतु। उमा बचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। वो कहती हैं कि हे नाथ, बस अब एक बात बता दीजिए कि श्री राम ने क्यों मनुष्य का शरीर धारण किया। हे वृषकेतु मतलब बैल के झंडे वाले भगवान शिव, मुझे इस बात को पूरी तरह से समझाइए। पार्वती के ये वचन सुनकर जो उन्होंने बहुत शालीनता से पूछे थे, वो बहुत खुश हुए यह देखकर कि पार्वती का प्रेम राम जी के चरणों में हो रहा है। हिया हर्षे कामारी तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमही प्रशंसी पुनि बोले कृपा निधान। कृपा निधान शिव जी जो कामदेव के शत्रु हैं, जो स्वभाव से ही सज्जन हैं, वो मन से बहुत खुश हुए और उन्होंने तरह तरह से पार्वती जी की प्रशंसा की, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया था। सुनु शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस बिमल, कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़। अब वो कहते हैं कि हे भवानी, अब तुम वो पवित्र कथा सुनो जो राम जी का चरित्र जो मनुष्यों ने के लिए लिखा गया है, जिससे लोग उससे सीखें कि प्रभु क्या लीला करने आए थे, क्यों उन्होंने मनुष्य का शरीर लिया। ये कथा सबके लिए मंगल करने वाली है। ये काक भुषंडी जी ने पक्षी राजा गरुड़ जी को सुनाई थी। सो संवाद उदार जेही, विधि बा आगे कहब, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। ये कथा जो पापों को नाश करने वाली है, वो किस तरह से सुनाई गई वो मैं आगे तुमको बतलाऊंगा। अभी तुम श्री राम जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र चरित सुनो। हरिगुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित,
मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनहूँ। श्री हरि के नाम और उनके गुण अपार हैं, और उनके कथाओं के रूप हैं वो अनगिनत हैं, कोई हिसाब किताब नहीं है। हे उमा, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुमको ये कथा सुनाता हूँ, तुम आदर से सुनना। सुनो गिरिजा हरिचरित सुहाए, विपुल बिसद निगामगम गाए। हरि अवतार हेतु जेहि होई, इद मिथ्य कही जाई न सोई। हे पार्वती, सब वेद पुराण शास्त्र ने श्री हरि के चरित्र को बहुत आनंदित होकर गाया है। उन्होंने ये भी बताया है कि क्यों प्रभु अवतरित हुए, पर ये नहीं कहा कि बस यही एक कारण है। बहुत से कारण हो सकते हैं, और ये कारण ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान नहीं पाया। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार असुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहीं स्वमति अनुमाना। शिव जी कह रहे हैं कि सुनो सयानी, मेरा मत तो ये है कि राम जी बुद्धि, मन और वाणी से नापे नहीं जा सकते। तो कोई कैसे कह सकता है कि इसी कारण से उन्होंने अवतार लिया। यहाँ तो शिव जी ने साफ कह दिया कि हम मन से भी श्री राम को नहीं पा सकते, हमारी पहुँच ही नहीं है वहाँ तक। ये बड़ी अजीब बात है। शिव जी कह रहे हैं कि हम मन से राम जी को नहीं पा सकते, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वहाँ मन की पहुँच ही नहीं है। जब कोई मरता है तो हम कहते हैं भगवान इसकी आत्मा को शांति दे, इनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। कोई ये नहीं कहता कि भगवान इसके मन को शांति दे। ये क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि मन परमात्मा के चरणों तक नहीं पहुंच सकता। मन जब नहीं रहता या मन गिर जाता है, तब आगे की यात्रा आत्मा करती है। मन तो डोलता रहता है। आज मन की इच्छा हुई कि इस इंसान को नमस्कार करना है, अगले ही पल उसका अपमान भी करता है। मन तो हमारी बुद्धि, आँख, नाक, कान से जोड़कर जो सूचना मिलती है, मन उसको मान लेता है। पर मन जब शुद्ध हो जाता है तो वो भगवान की ओर ले जाने की अगली सीढ़ी बन जाता है। राम जी को मन, वाणी और बुद्धि से नापा नहीं जा सकता। फिर भी मुनियों, वेदों, संतों ने, शास्त्रों ने उनके गुणों को अपनी अपनी बुद्धि से कहा है। जितना जितना राम जी को समझने लगेंगे, वो उसी तरह उसको समझाते रहें। तस्मे सुमुखी सुनावहु तोही, समझी परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। अब वो कह रहे हैं कि सुमुखी मतलब सुंदर मुख वाली, जो एक कारण मुझे समझ में आ रहा है कि राम क्यों मनुष्य का शरीर लेते हैं, उसे मैं तुम्हें समझाता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है और नीच लोग बहुत बढ़ जाते हैं, उनकी बाढ़ आ जाती है। जैसे बाढ़ में सब कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, वो ही संसार का हाल हो जाता है। करहीन अनीति जाई नहीं बरनी, सीधही विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरही कृपा निधि सज्जन पीरा। संसार में जब अन्याय फैल जाता है जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता, जुल्म अत्याचार बढ़ जाते हैं, और लोग जो राक्षसी सोच के हैं, जिनके अंदर दया, धर्म, ममता कुछ भी नहीं है, वो इस धरती को, सज्जनों को, गायों को नुकसान पहुंचाने लगते। तब धरती इन पापों को सह नहीं पाती, और तब मेरे प्रभु अलग अलग शरीर धारण करके आते हैं। वे कृपा के धाम सज्जनों के दुख को दूर करते हैं। असुर मारी थापही सुरन, राखई निज श्रुति सेतु। जग विस्तारही बिसद जस, राम जन कर हेतु। राम जी ने असुरों को मारा और देवताओं और सज्जनों की स्थापना की। धर्म जो खत्म हो गया था उसको वापस बैठाया। यही राम जी के जन्म का कारण था। सोई जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जन हित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। आगे वो कहते हैं कि भगवान के जन्मों की जो कहानियाँ, इनको गा गा कर ही मनुष्य इस संसार से पार कर जाते हैं। कृपा सागर भगवान राम भक्तों के लिए ही ये शरीर धारण करते हैं। राम जी के जन्म के तो और भी बहुत से कारण हैं, और वो बहुत अचंभे में डालने वाले हैं, और एक से एक विचित्र हैं, और तुम्हें मैं कैसे उन बताऊं। जन्म एक दुई करहूँ बखानी, सावधान सुनी सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ, जय अरु विजय जान सबको। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, चलो मैं तुम्हें राम जी के एक दो जन्मों की कथा सुनाता हूँ। हे सुमति मतलब सुंदर बुद्धि वाली, तुम ध्यान से इन कथाओं को सुनना।
श्री हरि के 2 द्वारपाल थे, उनके नाम थे जय और विजय। सब उनको जानते थे, ये उनके प्रिय रक्षक थे। विप्र शाप ते दूनऊ भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कपिसु अरु हाट कलोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। ब्राह्मणों के श्राप से उन दोनों भाइयों को राक्षसों का शरीर धारण करना पड़ा। वो श्री हरि के प्रिय थे, इसलिए उनको अहंकार हो गया था कि हमारे आदेश के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। जब सनकादिक ब्राह्मण आए, वो 4 थे, उनको पहले से ही ये अनुमति थी कि वो वैकुंठ लोक में कभी भी आ सकते हैं, उनको कोई नहीं रोकेगा। फिर भी अहंकार में भरकर जय और विजय ने उनको दरवाजे पर ही रोक दिया। उन सनकादिक ऋषियों ने बहुत कहा कि हम तो प्रभु के प्रेमी हैं, उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं, और तुमको ये शोभा नहीं देता कि तुम दोनों भक्तों को रोको, और तुम होते कौन हो? फिर भी जय और विजय ने उनको नहीं जाने दिया। तब उन मुनियों ने उनको श्राप दिया कि जाओ, तुम इस अहंकार के कारण ही राक्षस बनोगे। तब वो बहुत डर गए और वहाँ विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ आए। फिर उनको सारी बात बताई। तब विष्णु जी ने हाथ जोड़कर सनकादिक ऋषियों से कहा कि आपने जो इनको श्राप दिया है वो मेरे कारण से दिया है, क्योंकि अगर सेवक कोई गलत काम करता है तो उसका दोष स्वामी को ही लगता है। विष्णु जी ने उनसे क्षमा मांगी। तब ऋषि कहते हैं कि अगर आप चाहें तो इनको श्राप से मुक्त कर सकते हैं। विष्णु जी कहते हैं कि नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर ब्राह्मण ने किसी को श्राप दे दिया तो मैं भी उसे टाल नहीं सकता, मगर एक छूट दे सकता हूँ। जब वो उस राक्षस शरीर में आए तो उस जीवन में भी वो मेरा ही ध्यान करते रहें, भले ही शत्रुता के भाव से ही हो, और मैं ही उनको मार के उनके शरीर से मुक्त करके वापस उनको वैकुंठ में ले आऊँगा। तब जय और विजय ने राक्षस रूप लिया। जय ने हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लिया, जो प्रहलाद के पिता थे, और विजय ने हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया। दोनों ने देवताओं का जीवन बर्बाद कर दिया, सबको वो मारते थे। विजयी समर वीर विख्याता, धरी बराह विपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वो दोनों बहुत वीर थे, पर उन्होंने चारों तरफ तबाही मचा रखी थी। भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंह अवतार लिया था, और हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह या सुअर का अवतार लिया था। उसके बाद भक्त प्रहलाद का यश पूरे संसार में फैल गया था। भय निशाचर जाई तेई, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजयी जग जान। अब वो दोनों मर गए। बाद में वो कुंभकर्ण और रावण के रूप में पैदा हुए, जो बहुत वीर बलवान और शक्तिशाली थे, जो देवताओं को हरा देते थे। जो शैतानी ताकतें होती हैं वो अपना अधूरा काम पिछले जन्म का पूरा करने के लिए फिर से शैतान ही पैदा होते हैं। मुकुट न भय हते भगवाना, तीनी जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरेऊ शरीर भगत अनुरागी। उन दोनों को भगवान ने मार दिया, फिर भी उनको मोक्ष नहीं मिला था, क्योंकि सनकादिक ऋषि ने उनको श्राप 3 जन्मों के लिए दिया था कि वो राक्षस रहेंगे। भगवान ने मार दिया, फिर भी 2 जन्म बाकी थे, तो उनको भी अवतार लेना पड़ा, कोई और मार ही नहीं सकता था। तो भगवान को अपने भक्तों मतलब जय और विजय के कल्याण के कारण 3 बार अवतार लेना पड़ा, क्योंकि उनको श्राप से मुक्त करना था। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प एही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। अदिति और कश्यप जो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के माता पिता थे, उन्हें भी कौशल्या और दशरथ के रूप में शरीर धारण करना पड़ा श्री राम के माता पिता बनने के लिए। इस प्रकार अवतार लेकर भगवान ने संसार में अपनी पवित्र लीलाएं की। वो लीलाएं करके भगवान संसार को बहुत कुछ सिखा कर गए, रास्ता दिखा कर गए। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरे न मारा। एक कल्प में एक जलंधर राक्षस हुआ था, उसने सारे देवताओं को दुखी कर दिया था। उसने पूरी धरती में तबाही मचा दी थी। कहते हैं कि ये जलंधर राक्षस भगवान शिव का ही एक अंश था। उन्होंने एक बार अपना तेज सागर में फेंक दिया था, और उस तेज से ही जलंधर का जन्म हुआ था। जलंधर की पत्नी वृंदा बहुत पतिव्रता थी, और उसी के व्रत से उसकी रक्षा हो रही थी। वृंदा विष्णु जी की परम भक्ति।
जैसे ही वो शक्तिशाली बन गया, उसने देवताओं के राजा इंद्र का सिंहासन छीन लिया और 3 लोगों में मारकाट मचाकर त्रिलोकी बन गया था। फिर उसकी नज़र भगवान विष्णु पर हुई, वैकुंठ पर हो गई। वहाँ उसने आक्रमण कर दिया और वो लक्ष्मी जी को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। लक्ष्मी जी ने समझदारी से काम लिया। वो जलंधर के पास आई और कहा कि तुम्हारा और मेरा जन्म सागर से हुआ है, तो हम तो भाई बहन हुए। वो बात उसको समझ में आ गई। उसने विष्णु लोक को जीतने का विचार छोड़ दिया। फिर उसकी नज़र भगवान शिव और पार्वती जी पर पड़ी और उनको जीतने की बात उसके मन में आई। फिर उसने भगवान शिव से युद्ध किया, लेकिन वो ऐसा राक्षस था कि उसे शिव जी भी नहीं हरा पाए। परम सती असुराधिप नारी, तेही बल ताही जितही पुरारी। तब सब देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने कहा वो 2 कारणों से मारा नहीं जा सकता। एक तो कि वो भगवान शिव का अंश है, दूसरा कि उसकी पत्नी के पवित्रता का कवच है। छल करी टारेऊ तासु व्रत, प्रभु सुर कारज कीन, जब तेही जानेऊ मरम, तब श्राप को करी दीन। तब भगवान विष्णु ने छल से वृंदा की पवित्रता को खत्म कर दिया और ऐसे होते ही जलंधर का कवच नष्ट हो गया और शिवजी ने उसे मार दिया। तासु श्राप हरिदीन प्रणामा, कौतुक निधि कृपाल भगवाना, तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रनहति प्राम परम पद दयु। जब वृंदा को पता चला कि उसके साथ भगवान विष्णु ने छल किया है, तब उसने उनको श्राप दिया कि वो पत्थर बन जाए। भगवान तुरंत पत्थर हो गए। सब देवताओं में हाहाकार हो गया। लक्ष्मी जी रोने लगी। तब वृंदा ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और खुद को भस्म कर लिया। उस राख से जो पौधा होगा, भगवान ने उसका नाम तुलसी रखा और उन्होंने कहा कि मेरा एक रूप पत्थर के रूप में रहेगा, जिसको शालिग्राम कहेंगे, जिसको तुलसी जी के साथ पूजा जाएगा, और मैं तुलसी जी के बिना प्रसाद स्वीकार नहीं करूँगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और उनका विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। जालंधर मरने के बाद अगले जन्म में रावण बना, जिसको मार के श्री हरि ने उसे परम पद दिया और वो 3 जन्मों का श्राप खत्म किया। एक जन्म कर कारण एहा, जेही लगी राम धरी नर देहा, प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरनी कबिन घनेरी। तो एक जन्म का कारण तो ये था, जिसके कारण श्री हरि ने मनुष्य का शरीर धारण किया। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि हे मुनि भारद्वाज, प्रभु के अवतार की कथा कवियों ने अलग अलग तरह से सुनाई।